498 का केस लगा है, 376 का मुकदमा लगा है, 354 का मुकदमा लगा है, या किसी भी तरह का एक हार्ड कोर क्रिमिनल केस आपके खिलाफ लगा हुआ है। अब ऐसी सूरत में आप फंस जाते हैं, ऐसा आपको लगता है कि आप फंस जाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है कि आप फंस जाते हैं। दिक्कत यह है कि आपको कानून की जानकारी नहीं है। जब कानून की जानकारी नहीं होती है तभी आप 498 के झूठे मुकदमे फेस करते हैं। फेस करना ही नहीं है, लड़ना ही नहीं है। देखिए, पुलिस को तो केस बनाना था कि अक्सर झूठे केस रिश्वत लेकर या फिर सेटिंग करके या ले देकर बनते हैं। अब यहां पर वकील साहब की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें आपको इस तरह की ज्ञान की बात करनी चाहिए और नॉलेज देकर आपका केस तुरंत खत्म करना चाहिए। पर शायद ऐसा लगता है कि काफी वकील जो अच्छे तरह से केस लड़ने की जगह बजाय इसके कि पार्टी को मिसगाइड करके केस में फंसाए रखना चाहते हैं, लंबा केस चलाते हैं और झूठा केस फेस करवाते हैं। तो वो लोग भी इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं कि ठीक है चलने दो, ठीक है हमारे तो केस मिल गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे ईमानदार वकील की पहचान ये होती है कि अपनी पार्टी को गाइड करता है, तुरंत केस लगते ही उसे केस से फ्री कराने की कोशिश करता है। 498 के मुकदमे चल ही नहीं सकते अब, जो आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और इसके बाद आप चाहे केस चल भी रहा हो, किसी भी स्टेज पे हो, तब भी आप तुरंत खत्म करा सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए हम एजुकेटेड करने के लिए आपको वीडियोस में तो जानकारी देते ही हैं, कोर्सेज भी चलाते हैं। और जो कोर्सेज चलाते हैं वो इस तरह के कोर्सेज हैं जहां पर आपको तुरंत फौरी राहत मिलती है। और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आप जो तैयारी करने के लिए खुद से भी या वकील के थ्रू यहां वहां बहुत सारी नॉलेज ढूंढते फिरते हैं, उसको ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी तैयारियां करने में टाइम वेस्ट होता है। उस टाइम को हम बहुत शॉर्टकट में बना देते हैं और बहुत तेजी से आप अपने केसेस में तेजी से और रफ्तार से अपना रिजल्ट ला पाते हैं। इन सब चीजों की वजह से आपको आपके केसेस में शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाते हैं। केसेस पे मजबूती से पकड़ होती है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और अपने केसेस को बेहतरीन तरीके से समझ के अपनी परफॉर्मेंस हाई लेवल की कर रखी है। हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, खुद लोग अपने केसेस भी लड़ रहे हैं। तो आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और तुरंत ज्वाइन कर डालिए। आप कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, बुक कराइए और उसके बाद दिए हुए टाइम पर आपके पास फोन आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। 498 का केस जो होता है वो एक तो 0 FIR बेस्ड होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस पीहर से किए जाते हैं पत्नी के, और घटना स्थल हमेशा ससुराल को बताया जाता है। तो 0 FIR में हमेशा इन्वेस्टिगेशन आपके यहाँ होनी चाहिए, मगर उस इन्वेस्टिगेशन के होने से पहले भी आयोग जो वहां पर अपॉइंट किया गया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कि ये घटना हुई है या नहीं हुई है। यानी कि FIR लिखने से पहले भी एक इन्वेस्टिगेशन होती है और उस जांच में जब पूर्णतः जो बयान पत्नी ने दिए हैं उन्हीं के आधारों पर क्या सब बातें उतनी पुख्ता हो सकती हैं कि एक केस, एक FIR किसी आदमी के खिलाफ लगाई जा सकती है। अगर वो वहां नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक काफी बड़े बड़े जजमेंट्स क्रिमिनल केसेस में, स्पेशली 498 केसेस में दिए हैं। और हाई कोर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि अगर कोई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और उसके बगैर ही FIR लॉन्च हो गई है तो वो केस खारिज करने योग्य है। इसके अलावा 0 FIR जो होती है पीहर से, उसके साथ अगर इन्वेस्टिगेशन ससुराल में नहीं की गई है, यानी कि वहां के लोकल थाने को इन्वॉल्व करके और इन्वेस्टिगेशन आपके घर पर पड़ोसियों रिश्तेदारों के साथ नहीं की गई, तो वो खारिज करने योग्य है। आप केस किसी भी स्टेज पे लड़ रहे हो, आप FIR किस स्टेज पे हो, केस तुरंत खारिज हो सकता है। क्वैशिंग के लिए बहुत मजबूत विषय है। आप FIR क्वैश कराना चाहते हैं या चलता हुआ केस क्वैश कराना चाहते हैं, बस इन दो आधारों पे, चाहे आपके पास सबूत हो या नहीं हो। हाँ, अगर सबूत है, दिए थे आयोग को, नहीं लगाए, या फिर आपके पास सबूत थे, लगाना भूल गए, देना भूल गए, तो सब क्वैशिंग में स्ट्रांगली एडमिट भी हो जाएंगे। और ये दो कारण हर केस को खारिज कराया जा सकता है जो भी 498 का झूठा लगा है। थैंक यू।